हेलो स्टूडेंट्स, आज एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में वेक्टर स्पेसेस में हम देखेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है और लीनियर स्पान ऑफ ए सेट ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं। आइए शुरू करते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, या इसको हम बोलते हैं रैखिक संचय, सदिशों का रैखिक संचय, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। लेट V of F be a vector space and alpha 1, alpha 2 and so on, alpha n belongs to V, a1, a2 and so on, an belongs to F, then any vector alpha belongs to V represented by alpha equal to a1 alpha 1 plus a2 alpha 2 plus and so on, an alpha n, that is alpha can be represented as summation I equal to 1 to n ai alpha I, is said to be the linear combination of vectors alpha 1, alpha 2 and so on, alpha n over F। तो लीनियर कॉम्बिनेशन या रैखिक संचय वेक्टर्स का सदिशों का क्या होता है। तो VF यदि कोई वेक्टर स्पेस है और अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n V में है, a1, a2, an स्केलर्स जो है F में बिलोंग कर रहे हैं, तब V का कोई वेक्टर अल्फा अगर हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सके कि अल्फा इक्वल टू a1 अल्फा 1 है प्लस a2 अल्फा 2 प्लस a3 अल्फा 3 एंड सो ऑन प्लस an अल्फा n, या अल्फ़ा को हम लिख सके समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 टू n ए आई अल्फ़ा I के फॉर्म में, तो ये कहलाता है अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n का लीनियर कॉम्बिनेशन। अब ये तो डेफिनेशन हुई, देखते हैं हम कि एग्जाम्पल हम कैसे इसके सॉल्व कर सकते हैं। तो हमको लीनियर कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन याद रखनी है कि अगर आपको हमको यहाँ पे अगर वेक्टर्स दिए हैं और उनका कॉम्बिनेशन हमको निकालना है किसी वेक्टर के लिए, तो हम इस फॉर्मूले के यूज़ से, इस एक्सप्रेशन के यूज़ से उसको निकालेंगे। यहाँ पर हमको V3R दिया हुआ है वेक्टर स्पेस, मीन्स 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। आप I J के लेकर भी जो वेक्टर्स हैं उनको शो कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 3 टपल के फॉर्म में शो किया है। तो वेक्टर स्पेस है V3R। अल्फ़ा 1 हमको दिया हुआ है, मान लीजिए 1 - 2 3, अल्फ़ा 2 दिया हुआ है 2 - 1 - 2 एंड अल्फ़ा 3 दिया हुआ है 1 2 4, जो कि V3R में बिलोंग कर रहे हैं। तब इस V3R के ही किसी वेक्टर अल्फ़ा जिसकी वैल्यू है 9 - 5 4 को हमको बताना है कि क्या ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन है अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 का। तो कॉम्बिनेशन बताने के लिए हम मान लेंगे कि अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं a1 अल्फ़ा 1 प्लस a2 अल्फ़ा 2 प्लस a3 अल्फ़ा 3, जहाँ पे a1 a2 a3 R में बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि हमको वेक्टर स्पेस जो फील्ड पर डिफाइन है वो फील्ड है आपका रियल नंबर्स का फील्ड। अब कॉम्बिनेशन निकालने के लिए हमने अल्फ़ा की वैल्यू रखी इक्वल टू a1 अल्फ़ा 1 प्लस a2 अल्फ़ा 2 प्लस a3 अल्फ़ा 3। टपल की प्रॉपर्टीज़ हम जानते हैं। यहाँ पर आपका हो गया 9 - 5 4 वेक्टर ही है, इक्वल टू हो गया a1 - 2a1 प्लस a1 - 2a1 3a1, ये हो गया आपका प्लस 2a2 -a2 -2a2 प्लस a3 2a3 4a3। अब टपल का ऐड हम जानते हैं, तो हम इसको ऐड कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड में आपका 9 - 5 4 है, इक्वल टू हो गया a1 प्लस 2a2 प्लस a3, सेकेंड एलिमेंट हो गया -2a1 -a2 प्लस 2a3, और थर्ड एलिमेंट हो गया 3a1 - 2a2 प्लस 4a3। ये हमको मिल गया। अब दो टपल की इक्वालिटी से हम जानते हैं, यहाँ से हमको मिल जाएगा 9 इज इक्वल टू दिस -5 इक्वल टू दिस एंड 4 इक्वल टू दिस, दैट इज a1 प्लस 2a2 प्लस a3 इक्वल टू 9 -2a1 -a2 प्लस 2a3 इक्वल टू -5 और 3a1 - 2a2 प्लस 4a3 इक्वल टू 4। इन तीनों इक्वेशंस को a1 a2 a3 की वैल्यूज़ हमको निकालना है स्केलर की, तो हम सॉल्व कर लेंगे। एलिमिनेशन प्रोसेस भी आप लगा सकते हैं, जैसे भी आप इक्वेशन सॉल्व करना चाहें सॉल्व कर सकते हैं। और इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हमको मिला a1 इक्वल टू 2, a2 इक्वल टू 3 एंड a3 इक्वल टू 1। मीन्स 9 - 5 4 को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे a1 आपका आ गया 2, तो 2 × 1 - 2 3 प्लस 3 × 2 - 1 - 2 प्लस 1 × 1 2 4, ये हमने रिप्रेजेंट किया।
मीन्स v3r का कोई वेक्टर 9 - 5 4 अगर है तो उसको हम इस प्रकार से लीनियर कॉम्बिनेशन में, यहाँ पे ये स्केलर है आपका, ये वेक्टर प्लस a2 अल्फ़ा 2 प्लस a3 अल्फ़ा 3, इस टाइप से हमने कर दिया। आप सॉल्व करके देख सकते हैं। जैसे पहला वेक्टर आपका 9 है, 2 × 1 मीन्स 2 प्लस 6 प्लस 1, 9 हो गया, -4 -3 -7 हो गया, प्लस 2 -5, 2 × 3 6, 3 × -2 -6 मीन्स 6 - 6 0 हो गया, प्लस 1 × 4 4, तो ये हो गया 4। तो आप देख रहे हैं कि हमको ये वेक्टर ये कॉम्बिनेशन से मिल रहा है, तो हम v3r के एलिमेंट को कॉम्बिनेशन के फॉर्म में शो कर पा रहे हैं। ये कहलाएगा आपका लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। कौन से वेक्टर्स? दिस, दिस एंड दिस। ऐसा ही एग्जाम्पल है, आप सॉल्व करके देखिएगा इसको। जैसे हमने ऊपर बताया कि यदि कोई वेक्टर v3r का 3 6 9 है तो उसको हम इस प्रकार से कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे जो आपका अल्फ़ा 1 है 1 2 3, अल्फ़ा 2 है 3 5 1 और अल्फ़ा 3 है 0 0 8। तो आप पहले 3 6 9 इक्वल टू a1 इंटू अल्फ़ा 1 प्लस a2 इंटू अल्फ़ा 2 प्लस a3 इंटू अल्फ़ा 3 कर लीजिएगा। उसके बाद सॉल्व करिएगा इक्वेशन बना के, तो आपको मिल जाएगी ये वैल्यू। ऐसे और एग्जाम्पल्स भी आपके पास होंगे, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमने देखा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। अब देखते हैं लीनियर स्पान ऑफ ए सेट ऑफ वेक्टर्स क्या होता है। लेट S बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए वेक्टर स्पेस V ऑफ F। द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस सेट ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड लीनियर स्पान ऑफ S एंड इज डिनोटेड बाय L ऑफ S। तो ऐसा अगर कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है वेक्टर स्पेस का, मीन्स उसके एलिमेंट जो वेक्टर्स हैं उसमें उनके सभी लीनियर कॉम्बिनेशन का जो सेट होगा वो कहलाएगा लीनियर स्पान ऑफ सेट S, और उसको हम डिनोट करेंगे LS से। मीन्स जब आप LS बोलेंगे तो आप अगर L ऑफ S लिखा है कहीं पे तो आपको तुरंत समझ जाना है कि उसके एलिमेंट्स लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में होंगे, S के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। The set S is called a set of generator of LS। मतलब यदि मान लीजिए S इक्वल टू अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n है तो LS के एलिमेंट कैसे होंगे? a1 अल्फ़ा 1 प्लस a2 अल्फ़ा 2 प्लस एंड सो ऑन al अल्फ़ा n, जहाँ की अल्फ़ा i S में बिलोंग कर रहा है, ai F में बिलोंग कर रहा है, i की वैल्यू 1 से n है। क्योंकि वेक्टर स्पेस फील्ड पर डिफाइन होता है तो हम हमेशा जो स्केलर्स लेते हैं वो फील्ड के एलिमेंट होते हैं। अब ये फील्ड हो सकता है आपका रियल नंबर दिया हो, कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो, उसी टाइप से आपको उसको देखना होगा। अगर S एम्प्टी है तो LS में कोई कॉम्बिनेशन हमको नहीं मिलेगा तो उसको हम लिखेंगे LS इक्वल टू 0। अगर S में एक वेक्टर है जो कि r² पे डिफाइन है, नॉन ज़ीरो वेक्टर, तो वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर दो नॉन कोलिनियर वेक्टर हैं r³ में, S इक्वल टू अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 है तो लीनियर कॉम्बिनेशन जो होगा वो सभी a अल्फ़ा 1 प्लस b अल्फ़ा 2 टाइप के कॉम्बिनेशंस को उसमें बिलोंग करेंगे और जो कि प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। अब एक थ्योरम देखते हैं। द लीनियर स्पान LS ऑफ ए सबसेट S ऑफ वेक्टर स्पेस VF इज ए सब स्पेस ऑफ V। कि S का जो लीनियर स्पान है जिसको हम LS से रिप्रेजेंट करते हैं वो VF का एक सब स्पेस होता है। सब स्पेस के लिए हमने नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन पहले प्रूव कर ली है। हमने वहाँ पर देखा था कि W अगर कोई नॉन एम्प्टी सबसेट होता है V का तो वो सब स्पेस कहलाता है अगर W के किन्हीं दो एलिमेंट अल्फ़ा और बीटा के लिए हम शो कर सके कि A अल्फ़ा प्लस B बीटा भी W में है। वो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन थी हमारी। तो उसी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन को हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। हम LS के दो एलिमेंट लेंगे अल्फ़ा बीटा और फिर बताएंगे कि A अल्फ़ा प्लस B बीटा भी LS में बिलोंग कर रहा है। लेकिन LS के एलिमेंट अगर हम अल्फ़ा बीटा लेते हैं तो अल्फ़ा और बीटा कैसे होंगे? जैसा हमने पहले आपको बताया कि वो हमेशा लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में होंगे। तो आइए प्रूफ शुरू करते हैं। सपोज अल्फ़ा बीटा आर एनी टू एलिमेंट्स ऑफ LS, देन बाय द डेफिनेशन ऑफ LS we have alpha equal to a1 alpha 1 plus a2 alpha 2 plus and so on an alpha n, beta equal to b1 beta 1 plus b2 beta 2 plus and so on bm beta m.
जहाँ जो अल्फा आई है वो एस में बिलोंग कर रहा है, ए आई एफ में बिलोंग कर रहा है, फॉर ऑल आई इक्वल टू 1 to n। बीजे जो है वो भी एस में बिलोंग कर रहा है, और बीटा जे एस में बिलोंग कर रहा है, बीजे एफ में बिलोंग कर रहा है, फॉर जे इक्वल टू 1 to m। अब यदि ए बी हम दो स्केलर्स ले लेते हैं जो कि एफ के एलिमेंट है, तो ए अल्फा प्लस बी बीटा हम निकालेंगे, ए इंटू अल्फा क्योंकि एल एस में है तो लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा हमने, प्लस बीटा इंटू लीनियर कॉम्बिनेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन आप जानते हैं, हमने उसे सॉल्व कर दिया, तो ये हमको मिला इक्वल टू ए वन अल्फा 1 प्लस ए टू अल्फा 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस ए एन अल्फा एन प्लस बी बी 1 बीटा 1 प्लस बी बी 2 बीटा 2 प्लस एंड सो ऑन बी बी एम बीटा एम। यहाँ से आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये भी एक स्केलर है, ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, उनका प्रोडक्ट भी स्केलर होगा, ए भी एफ में है, ए वन भी एफ में है, तो हम लिख सकते हैं इसको, मान लीजिए सी वन अल्फा 1 प्लस सी टू अल्फा 2 प्लस एंड सो ऑन सी एन अल्फा एन प्लस डी वन बीटा 1 प्लस डी टू बीटा 2 प्लस एंड सो ऑन डी एन बीटा एन डी एम बीटा एम, जहाँ पे कि सी वन सी टू सी एन और डी वन डी टू डी एम सब एफ में बिलोंग कर रहे हैं। मीन्स ए अल्फा प्लस बी बीटा की जो वैल्यू हमने निकाली वो शो करती है कि ए अल्फा प्लस बी बीटा कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन बीटा 1 बीटा 2 बीटा एम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एस। और इसलिए हम बोल सकते हैं कि ए अल्फा प्लस बी बीटा भी एल एस में बिलोंग कर रहा है। मीन्स ए बी बिलोंग्स टू एफ एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एल एस इम्प्लाइज ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू एल एस, और यही हमारी कंडीशन है सब स्पेस की, देयरफॉर एल एस इज ए सब स्पेस ऑफ वी एफ। तो जब भी थ्योरम्स आपको प्रूव करने होंगे तो हमको कंडीशंस देखनी होंगी कि अगर एल एस का एलिमेंट हम ले रहे हैं तो लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में आप उसको लेंगे, और फिर अगर सब स्पेस बताना है तो फिर से हम ए अल्फा प्लस बी बीटा, अगर अल्फा बीटा एल एस में ले रहे हैं तो ए अल्फा प्लस बी बीटा एल एस में होगा, ये हमको सब स्पेस के लिए बताना होगा। तो आपको थ्योरम समझ में आ गया होगा। ये रेफरेंसेस थे जो हमने यूज़ किए। तो आज हमने देखा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं, और साथ ही साथ लीनियर स्पैन, इस पे हमने क्वेश्चंस भी किए और थ्योरम्स भी किए। अगले लेक्चर में कुछ और लेकर आपके लिए आएंगे, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।